दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, मासिक धर्म हर महिला को प्रत्येक महीने आता है। इसलिए आज के इस खास वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि वो ऐसे कौन से काम नहीं करने चाहिए और आखिरकार महिलाओं को मासिक धर्म की पीड़ा किस श्राप के कारण होता है। दोस्तों, हमारे समाज में एक प्रथा है कि जब महिला मासिक धर्म में होती है तो उसे अछूत माना जाता है। आज मैं आप सभी लोगों को एक सुंदर कथा के माध्यम से बताऊंगा कि आखिर महिलाओं को मासिक पीड़ा का कष्ट क्यों सहना पड़ता है। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहे। और कौन कौन ये मानता है कि महिला देवी का रूप होती है, क्योंकि वो इस असहनीय पीड़ा को सहन करती है। जो लोग मानते हैं महिलाएं देवी का रूप है, वो कमेंट जरूर करे और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करे। दोस्तों, एक बार की बात है, माता लक्ष्मी बहुत ही चिंतित थी। तब वो विष्णु भगवान से पूछती है नाथ, मेरे मन को एक प्रश्न बहुत ही चिंतित कर रहा है, क्या आप मेरे इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं? माता रानी की बातों को सुनकर विष्णु भगवान तुरंत बोले, है प्रिया, तुम्हारा जो भी प्रश्न है बताओ, मैं उसका समाधान जरूर करूंगा। तब देवी लक्ष्मी जी बोलती हैं, हे नाथ, वह ऐसा कौन सा श्राप है जिसके वजह से महिलाओं को मासिक धर्म का कष्ट सहना पड़ता है? देवी लक्ष्मी ने अपना दूसरा प्रश्न पूछा कि जिस महिला को मासिक धर्म रहता है उसे कौन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि उसके ऊपर कोई भी पाप न लगे। तब इसके उपरांत मैं विष्णु भगवान जी कहते हैं, हे प्रिय, तुमने आज समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। हे प्रिय, मैं तुम्हारे इन प्रश्न का जवाब कुलदेव नामक व्यक्ति के जीवन में हुई घटनाओं के माध्यम से दूंगा, जिससे तुम्हें सभी प्रश्नों का जवाब इस कथा के माध्यम से मिल जाएगा। ये कथा इतनी ज्यादा पावन है कि जो व्यक्ति इसका श्रवण कर लेता है उसे अपने सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी गृहस्थ जीवन में है वह पति पत्नी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो उन्हें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए है प्रिय, मैं तुम्हें जो कथा सुनाऊंगा उसे ध्यानपूर्वक अंत तक सुनना। इसी बीच माता लक्ष्मी कहती है कि यह कुलदेव कौन थे और उनके जीवन में कौन सी घटनाएं हुई थीं। है नाथ, मैं इस कथा को सुनने के लिए बहुत ज्यादा उतावली हो रही हूं। कृपा करके आप इस कथा को मुझे अतिशीघ्र सुनाइए। तब विष्णु भगवान कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि हे प्रिय, बहुत समय पहले की बात है, भारत देश में एक बहुत ही सुंदर नगरी थी और उस नगरी में कुलदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। कुलदेव को संपूर्ण वेदों और शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान था। वह बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान था और धर्म के कार्य के खातिर हमेशा तत्पर रहता था। उस नगर के सभी लोग कुलदेव का बहुत ही ज्यादा सम्मान करते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुलदेव प्रतिदिन यज्ञ करता था। कुलदेव की पत्नी का नाम भागमती था। उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा गुणवान, चरित्रवान और पतिव्रता महिला थी। एक दिन की बात है, दोनों पति पत्नी कुलदेव और भागमती अपने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे और इस पूजा में उसने अपने सभी मित्र एवं रिश्तेदार और समस्त नगरवासी को आमंत्रण दिया। कुलदेव की पत्नी भागमती ने अपने घर में अनेक प्रकार के भोजन की व्यवस्था की और सभी लोगों को भोजन का भी आमंत्रण दिया। सत्यनारायण भगवान के पूजा के दिन उसके गृह में बहुत सारे ब्राह्मण आए। कुलदेव ने उनका स्वागत बहुत ही ज्यादा सम्मान के साथ किया। कुलदेव ने सभी पंडितों को घर के अंदर बुलाया और उन्हें आसन देकर सम्मान के साथ बिठाकर भोजन करवाया। ब्राह्मणों को भोजन आदि करवाने के बाद प्रभु को याद करते हुए कुलदेव ने सभी ब्राह्मणों को वस्त्र को दान देकर विदा किया। वे सभी ब्राह्मण सुखदेव को आशीर्वाद देकर वहां से वापस अपने घर चले गए। उसके बाद कुलदेव ने अपने परिवार के सभी रिश्तेदार, मित्र, गरीब और भूखे लोगों को भोजन ग्रहण करवाया। इस प्रकार से कुलदेव ने सभी को भोजन कराकर और पूजा संपन्न करके सभी को अपने घर वापस विदा कर दिया। कुलदेव जब सभी लोगों को विदा कर रहा था तो उसके नजर कुत्ते और सूअर पर पड़ी। दोनों आपस में कुछ बात कर रहे थे। जब कुलदेव ने उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि वो कुत्ता और कोई और नहीं, उसके माता पिता थे, जो पिछले जन्म के पाप के कारण इस जन्म में कुत्ता और सूअर बन गए। उसके बाद कुलदेव बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ गया और सोचने लगा, ये तो मेरे माता पिता हैं,
इन्होंने ऐसी क्या गलती कर दी कि भगवान ने इन दोनों को जानवर बना दिया। उसके बाद ये सोचने लगा कि मैं अपने माता पिता की इस गलती को कैसे सुधारूं और उनके उद्धार के लिए क्या करूं। इन सभी बातों पर गहरा विचार करते करते उस दिन कुलदेव को रात भर नींद नहीं आई। उसने सोचा कि मैं अपने माता पिता की मुक्ति के लिए क्या काम करूं। तब उसे दिमाग में याद आया कि मेरे माता पिता की आत्मा की शांति का संपूर्ण उपाय सिर्फ और मुनि कनिष्ठ जी ही बता सकते हैं। सुबह होते ही कुलदेव ने स्नान आदि कार्य पूरा करके अतिशीघ्र मुनि कनिष्ठ जी से मिलने के लिए उनके आश्रम पर चले गए। आश्रम के अंदर प्रवेश करते ही मुनि कनिष्ठ ने उनका सच्चे हृदय से स्वागत किया और फिर बोलते हैं, क्या हुए कुलदेव, आज मेरे आश्रम पर कैसे आना हुआ और तुम्हारा चेहरा इतना दुखी क्यों है? क्या मैं तुम्हारे इस दुख का कारण जान सकता हूं? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। कुलदेव कहता है, मुनिवर आपको मेरा प्यार भरा प्रणाम। जी मुनिवार, आपने ठीक समझा। आज मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूं और मुझे मेरे इस दुख से सिर्फ और सिर्फ आप ही बाहर निकल सकते हो। आज मैं आपके आश्रम मैं एक सवाल का जवाब जानने आया हूं और मैं इसी प्रश्न के वजह से काफी ज्यादा दुखी और परेशान हूं। कृपया मुनिवर आप मेरा मार्गदर्शन करें। मुनि ने आगे कहा कि कुलदेव कृपा करके आप दुखी मत होइए। आपकी जो भी शंका है वह निसंकोच होकर मुझसे पूछिए। मैं अवश्य ही तुम्हारी शंका का समाधान करूंगा। फिर कुलदेव कहता है, हे महात्मा, कल मैंने अपने घर में सत्यनारायण भगवान का पूजा करवाया था और उसी के साथ सबको भोजन भी करवाया। मैं इस पूजा में सभी क्रिया को विधिवत पूरा किया, लेकिन जब मैं अपने सभी मेहमानों को विदा कर रहा था तो मैंने देखा कि मेरे द्वार पर एक कुत्ता और एक सुअर दोनों मेरे घर के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। सबसे पहले कुत्ता उस सुअर से इस प्रकार से कहने लगा कि देखो, आज हमारे पुत्र के घर में बहुत बड़ी घटना घटित होते होते रह गई। हमारे बेटे के घर में मेहमानों के भोजन के लिए जो दूध रखा था, एक सांप ने उस दूध के बर्तन में अपना विष उगल दिया था, जिसे देखकर मुझे अत्यंत चिंता सताने लगी, क्योंकि उसी दूध से भोजन बनने वाला था। अगर मेरे बेटे के घर पर उस विषैले दूध से कुछ भी पकवान बनाया जाता और सभी लोग उस दूध से बनी पकवान का सेवन कर लेते तो समस्त लोगों की मृत्यु हो जाती। इसीलिए मैंने उस बर्तन में से सारा दूध पी लिया। लेकिन जब मेरी बहू की नजर मेरे ऊपर पड़ी तो उसने मुझे खूब पीटा, जिससे कि मेरे अनेक अंगों में चोट लग गई, जिसकी वजह से मुझे असहनीय पीड़ा हो रही है। इस कारण से मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही हूं। कुत्ते की इस बात को सुनकर वह सुअर बहुत दुखी हो गई और वह अपना वृतांत सुनाने लगी और बोली कि अब मैं तुम्हें मेरे दुख का कारण सुनाती हूं। पूर्व जन्म में मैं इस ब्राह्मण की माता थी, परंतु आज इस ब्राह्मण ने सभी लोगों को भोजन कराया, किंतु इसने मेरे सामने घास तक नहीं डाली और ना ही मुझे जल पिलाया। कुलदेव बोला कि हे महात्मा, इसी कारण से मैं बहुत दुखी हो गया हूं। फिर कुलदेव कहने लगा, इस प्रकार से अपने माता पिता को कुत्ते और सूअर के रूप में ऐसा बोलते हुए देखकर मुझे अत्यंत ही दुख हुआ। इस वजह से मुझे नींद नहीं आई और मैं रात भर सो भी नहीं पाया। हर क्षण मुझे बस यही चिंता सताए जा रही है कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है, हमेशा धर्म के कार्य किए हैं, परंतु फिर भी मेरे माता पिता को ऐसे कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। है महात्मा, मेरा यही प्रश्न और इसी कारण मैं आपके पास आया हूं। कृपा करके आप अपनी तीव्र बुद्धि से आप मेरे इस सवाल का जवाब दें और बताइए कि आखिरकार मेरे माता पिता के साथ ऐसा क्यों हुआ और उनके आत्मा को शांति दिलाने के लिए और उनको पाप से मुक्ति दिलाने के लिए क्या कार्य करना होगा। तब मुनि कनिष्ठ जी ने ध्यान लगाते हुए वह सब कुछ देख लिया और उस ब्राह्मण कुलदेव के माता पिता के पूर्व जन्म के कर्मों के बारे में कुलदेव को बताने लगते हैं। मुनिवर कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता ने पिछले जन्म में बहुत ही बड़ा पाप किया है। उसी पाप कर्मों के कारण आज उनकी ऐसी दुर्दशा हुई है। सुखदेव कहने लगता है कि हे गुरुदेव, कौन से पाप के कारण मेरे माता पिता की दुर्दशा हुई है? कृपया मुझे उसके बारे में विस्तार से बताने की कृपा करें, मैं जानना चाहता हूं। फिर मुनि कनिष्ठ जी कहते हैं, मैं जो भी बात बताऊं उसे ध्यानपूर्वक अंत तक सुनना। जिस कुत्ते को तुमने देखा वो अपने पिछले जन्म में कमल नगर एक बहुत ही बड़े ब्राह्मण थे। इन्होंने एक दिन एकादशी का व्रत रखा।
परंतु वो उस व्रत का पालन नहीं कर पाए। एकादशी के व्रत के दिन तुम्हारे पिता ने सबसे बड़ी गलती ये की, उन्होंने उस व्रत वाले दिन दान धर्म बिल्कुल भी नहीं किया। इन्होंने व्रत के दिन द्वार पर आए हुए कुत्तों को भोजन तक नहीं करवाया और साथ ही साथ उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के उपरांत अपने पितृ का श्राद्ध भी विधिवत नहीं किया। अब चलो तुमको मैं तुम्हारे माता पिता के इस हालत का मुख्य कारण बताता हूं। तुम्हारे पिता ने पिछले जन्म में अपनी पत्नी के साथ मासिक धर्म के दौरान ही संबंध बनाया था और इसी बड़े पाप के कारण इस जन्म में तुम्हारे माता पिता को इस दुख का सामना करना पड़ रहा है और उनका जन्म भी इसी कारण कुत्ते और सुअर के रूप में हुआ। अब तुम अपनी माता के बारे में सुनो। तुम्हारी माता ने मासिक धर्म में होते हुए भी भोजन बनाया, मासिक धर्म के बीच मैं ही भगवान का पूजा पाठ किया और साथ ही साथ तुलसी को भी जल चढ़ाया। मासिक धर्म के दौरान तुम्हारी माता ने पिछले जन्म में देवताओं को भोग लगाया। जो भी मनुष्य ये कार्य करता है उसे बहुत ही बड़ा महापाप लगता है, जो कि तुम्हारे माता पिता को भी लगा है। मासिक धर्म के दौरान महिलाएं 4 से 5 दिनों के लिए अपवित्र होती है। इस समय किसी भी महिला को पूजा पाठ भूलकर भी नहीं करना चाहिए। प्रत्येक महिला को इन 4 से 5 दिनों में अपने बाल भी बिल्कुल नहीं धोने चाहिए। इससे उसके पति की आयु भी कम हो जाती है। मासिक धर्म के दौरान पेड़ पौधों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान महिला के साथ संबंध भूलकर भी नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद मुनि कनिष्ठ कहते हैं, जो भी व्यक्ति मासिक धर्म के दौरान महिला के साथ संबंध बनाता है उसे सीधा सीधा ब्रह्म हत्या का पाप भोगना पड़ता है। 5 दिनों तक महिला मासिक धर्म में अपवित्र रहती है और 6वें दिन स्नान करने के पश्चात महिला को अपने पति का मुख देखना चाहिए। अन्य किसी पुरुष व्यक्ति का मुख नहीं देखना चाहिए। यदि पति सामने ना हो तो सूर्य देव के दर्शन करने चाहिए। मुनि कनिष्ठ कुलदेव से कहते हैं, इसी महापाप के कारण तुम्हारे पिता को कुत्ते और तुम्हारी माता को सुअर का जन्म प्राप्त हुआ है। इस बीच कुलदेव कहता है स्वामी कृपा करके आप इनको इस महापाप से मुक्ति दिलाने का सटीक उपाय बताइए। तब महात्मा गहरी सोच में स्मरण करने के बाद इसका जवाब ढूंढ लेते हैं। इस महापाप का हल देते हुए मुनिवर कहते हैं, तुम किसी भी अमावस्या के दिन अपने माता पिता की मुक्ति के लिए श्राद्ध तथा तर्पण करो और दान धर्म करो, गाय की सेवा करो और गौ माता को भोग खिलाओ और अपने माता पिता की मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करो। कुलदेव गुरुदेव की बातों को सुनने के बाद तुरंत वैसा ही करता है ताकि उसके माता पिता को अतिशीघ्र मुक्ति मिल सके। अब विष्णु भगवान माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे प्रिय, अब मैंने तुम्हें मासिक धर्म वाली महिलाओं को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए इस विषय में संपूर्ण बता दिया है। अब मैं तुम्हें यह बताता हूं कि किस श्राप के कारण से हर महिला को मासिक धर्म की असहनीय कष्ट को भोगना पड़ता है। तब माता लक्ष्मी कहती है, प्रभु, आपके इस प्रश्न के उत्तर से प्रत्येक महिला जाति की रक्षा होगी। मैं स्वयं उनके साथ रहकर उनको इस विषय में मार्ग प्रदान करूंगी। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर भी दे देता हूं। सतयुग में कालिकाएं नाम का एक प्रसिद्ध राक्षस हुआ करते थे। राक्षस प्रवृत्ति होने के कारण उनका स्वभाव दानवीय प्रवृत्ति का था और वे हमेशा ही युद्ध करने के लिए तत्पर रहते थे। फिर अचानक से एक दिन सभी दानव निरसासुर दानव के साथ मिलकर स्वर्गलोक पर आक्रमण करने लगते हैं। उन असुरों के पास भयंकर शक्तिशाली अस्त्र खंजर थे जिसका सभी देवता सामना न कर सके। स्वर्गलोक से भागकर ब्रह्मदेव के पास आ गए। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को सब कुछ कह सुनाया। तब ब्रह्मदेव ने उन्हें असुरों को परास्त करने का उपाय बताते हुए कहा, हे इंद्र तुम इसी क्षण महर्षि दधीचि के पास चले जाओ। वे तुम्हें अपनी शरीर की हड्डियों से तुम्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान करेंगे और तुम उन्हीं अस्त्रों का प्रयोग करके तुम निरसासुर का वध कर सकोगे। फिर सभी देवता महर्षि दधीचि के आश्रम पर जाते हैं और वे सभी उनसे प्रार्थना करते हैं और दधीचि महर्षि से अस्त्र प्रदान करने की विनती करते हैं। फिर संसार के कल्याण के लिए महर्षि दधीचि अपनी ही शरीर की हड्डियों से अस्त्र का निर्माण करते हैं। उन्हीं अस्त्रों में से एक वज्र नाम का अस्त्र होता है, जिस अस्त्र को देवराज इंद्र धारण कर लेते हैं।
फिर से सभी देवता गण निरसासुर के साथ युद्ध करने के लिए निकल जाते हैं। उसके उपरांत देवताओं और दानवों के बीच भीषण युद्ध होता है। सभी देवता आकाश में राक्षसों युद्ध करने के लिए एकत्रित हो जाते हैं, उन सभी पर प्रहार करने लगते हैं। कई दिनों तक इस प्रकार से दैत्यों और देवताओं के बीच में भीषण युद्ध चलता है। फिर देवराज इंद्र और निरसासुर आमने सामने आ जाते हैं। दोनों के बीच भीषण युद्ध होता है और देवराज इंद्र अपने वज्र का प्रहार करके निरसासुर का वध कर डालते हैं। उसके शरीर में एक ब्रह्महत्या वास करती थी। वह उस दानव निरसासुर की मृत्यु होते ही उसके शरीर से ब्रह्महत्या बाहर निकलती है और इंद्र का पीछा करने लगती है। फिर वह ब्रह्महत्या देवराज इंद्र के शरीर में प्रवेश कर लेती है, जिससे इंद्र को ब्रह्महत्या का पाप लगता है। देवराज इंद्र ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और उनसे ब्रह्महत्या से छुटकारा पाने का उपाय पूछते हैं। ब्रह्मदेव उसे ब्रह्महत्या को इंद्र के शरीर से निकलने की आज्ञा देते हैं और वह ब्रह्महत्या इंद्र के शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्मदेव से कहने लगती है, प्रभु, अभी तक मैं निरसासुर के शरीर के अंदर निवास करती थी, क्योंकि अनगिनत ब्राह्मणों की हत्या की थी। जब इंद्र ने निरसासुर का वध किया तो मैं देवराज के शरीर में वास कर गई। आप जैसा उचित की तो मैं इंद्र के शरीर में वास करने लगी। अब आप ही मुझे कोई उत्तम स्थान देने की कृपा करें। तब परमपिता बोलते हैं, मैं ब्रह्म हत्या का 4 भाग कर दूंगा। सबसे पहले तुम्हारा 1/4 भाग अग्नि के अंदर रहेगा, क्योंकि जो भी मनुष्य अग्नि को आहुति नहीं देगा तुम उसके शरीर में प्रवेश कर सकती हो। फिर परमपिता ने कहा कि तुम्हारा दूसरा 1/4 भाग जल के अंदर वास करेगा। जो भी जल में थूकेगा अथवा जल में मलमूत्र का त्याग करेगा तुम उसके भी शरीर में अपना स्थान बना सकती हो। अब अगला और तीसरा 1/4 भाग पेड़ पौधों और वृक्षों के अंदर वास करेगा। जो भी मनुष्य बिना किसी विशेष ही वृक्षों को काटेगा उसे भी ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। फिर परमपिता ने अप्सराओं को बुलाया और आखिरी का हिस्सा ग्रहण करने को बोला। सभी अप्सराओं ने उनके इस बात को खुशी खुशी मान लिया, लेकिन कहा, हमें भी इससे मुक्ति का कोई उपाय बताइए। फिर परमपिता कहने लगे कि हे देवियों, जो भी पुरुष मासिक धर्म वाली महिला के साथ संबंध बनाने की कोशिश करेगा उसके अंदर यह ब्रह्म हत्या प्रवेश कर जाएगी। ब्रह्म देवता के इस उपाय के कारण और ब्रह्म हत्या के भाग के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है। जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को स्पर्श करता है अथवा उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है उसे ब्रह्म हत्या का महापाप लग जाता है। अब आगे विष्णु भगवान कहते हैं, इस प्रकार से मैंने आपको महिलाओं के मासिक धर्म आने के पीछे की कथा और मासिक धर्म वाली औरत को कौन कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए ये बता दिया। आशा करूंगा तुम्हारी शंका दूर हो गई होगी। देवी लक्ष्मी बोलती है, स्वामी, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान किया है। मैं भी आज आपसे वादा करती हूं, जो भी महिला मासिक धर्म के समय पूजा पाठ करेगी, पति के साथ संबंध बनाने की कोशिश करेगा, मैं उसके घर में कभी भी वास नहीं करूंगी। तो दोस्तों, यही मुख्य कारण है कि मासिक धर्म के दौरान किसी भी महिला को भूलकर भी नहीं छूना चाहिए। ऐसा करना घोर पाप माना जाता है। तो दोस्तों, आज की कथा मैं बस इतना ही। आप ये कथा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूले। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कथा को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।